हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे एम्प्लॉय शिवभजन। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर शिवभजन रेलवे। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सेंट्रल रेलवे में कटअप कितना जाएगा, खास करके अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट का। तो आप लोग नए थे हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पिछले 3 साल से वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में ग्रुप डी के पोस्ट पे है दोस्तों। और मैं यहाँ पे दोस्तों शुरू में ही बता देता हूँ कि आपका ग्रुप डी का रिजल्ट है, अभी तक नहीं आया। सोच समझिए आज नहीं आएगा। अगर कल भी नहीं आता है तो हम लोग फिर से ट्विटर कैंपेन लगता है, वापस करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है, कल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जैसे कि रेलवे बोर्ड का ट्वीट भी था। अगर नहीं आती है तो हम लोग ट्विटर कैंपेन जरूर करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। हम एक एक कैंडिडेट का अपने पास पूरा डाटा है। सीसीए वाला का, सेंट्रल मुंबई का, कितने सीसीए का कैंडिडेट 2/3 करने के बाद, उसके रो स्कोर का, और 1/3 करने के बाद, दोनों को काउंट करने के बाद कितने रो स्कोर बने। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अच्छे से वीडियो समझ आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। ये है दोस्तों अपने पास डाटा जो है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मुंबई का है और टोटल स्टूडेंट अपने पास लगभग लगभग 3500 के आसपास है, जिनके एवरेज मार्क 54 है। और ये सभी दोस्तों ग्रुप डी के सीसीए कैंडिडेट हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और इसमें बात करते हैं कि टॉपर का क्या हाल है। तो आप देखिए, इसमें भी टॉपर ओबीसी कैंडिडेट हैं, जिनके एनएससी मार्क 96 हैं, रो स्कोर 80 है, और नॉर्वेस्टर्न मार्क जो है 79 है। और एनएससीए प्लस रो स्कोर के अनुसार दोस्तों उसके लगभग लगभग 85 रो स्कोर है। समझिए नॉर्वेस्टर्न के बाद लगभग 85, तो मतलब समझिए इसी के अनुसार दोस्तों डाटा का पूरा निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले कि सीट कितनी थी, 2019 में कितनी सीट थी, और अभी कम होके कितनी सीट बच गई है यहाँ पे इस बार जो है वैकेंसी में 2024 वाला में। चलिए पहले वैकेंसी टेबल देखते हैं, उसके अनुसार कटअप का निर्धारण करेंगे। यह है मुंबई का वैकेंसी टेबल, आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल सीट जो है 3200 के आसपास है। और इसमें जो खास करके बात करें सीसीए कैंडिडेट का है, तो उनका सीट 650 है दोस्तों, काफ़ी अच्छी सीट है जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसी के अनुसार अभी 650 से बात करेंगे कि उस टाइम कितनी सीट थी जब 2019 में वैकेंसी आई थी। उसी के अकॉर्डिंग अपन कटअप का निर्धारण करेंगे। तो बने रहिए लास्ट वीडियो तक, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये दोस्तों, आप लोग नए हैं तो हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे सभी दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट डाटा के अनुसार। रेलवे नियम अनुसार कुल वैकेंसी का 20% आप सभी को पता है सीसीए के लिए रिजर्व रखा जाता है। सेंट्रल मुंबई का दोस्तों पूरा समीकरण जो 2019 वाली थी, उसमें 9345 वैकेंसी थी, और जिसमें 20% के अनुसार 1870 टोटल डाटा थे। और दोस्तों आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं 2019 का फाइनल कटअप था सीसीए का। यहाँ पे आप देख लीजिए कैटेगरीज बाय दोस्तों। यूआर का 40 क्यों गया था, क्योंकि 40 जो था पासिंग मार्क लास्ट था। अगर इससे कम भी रहता तो इससे कम भी कटअप जाता, क्योंकि उस टाइम कैंडिडेट जो थे उसको नहीं मिले थे मुंबई में। ओबीसी देखिए यहाँ पे 30 ही गया है, एससी का देखिए 30 ही गया है, एसटी का देखिए 30 पॉइंट दोस्तों 34 गया है, ईडब्ल्यूएस का 40। तो सभी में कैंडिडेट कम थे, सिर्फ दोस्तों एसटी में थोड़ा सा कैंडिडेट ज्यादा थे। ये दोस्तों कटअप था जब भी हमारी वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी। अभी बात करते हैं कि 2024 में सीसीए की वैकेंसी कितनी है। आप लोग देखिए यहाँ पे 2024 में 650 वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो समझिए लगभग लगभग 1800 में दोस्तों 650 हटाते हैं, तो समझिए जो सेंट्रल मुंबई में है वो 1200 सीट कम हो गया। जब 1200 सीट कम हो गया तो ऑफिशियली बात है कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अपना जो था इस बार ज़्यादा सीसीए का कैंडिडेट हो गए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में सभी कैंडिडेट ने बहुत सारे अप्रेंटिस किए। इसके अनुसार कटअप जो है आपको ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत कटअप का अंतर पड़ेगा। तो चलिए इसके डाटा के अकॉर्डिंग 650 सीट है मात्र, क्योंकि इनका तो पीटी होना नहीं है, इनका तो दोस्तों सीधे फाइनल ही सिलेक्शन करवाना है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही कटअप का निर्धारण करेंगे। चलिए पहले ले चलते हैं इसको कहाँ पे, डाटा पे अपने, जो अपने पास 3400 के आसपास कैंडिडेट का डाटा है, खास करके सेंट्रल रेलवे में। ये अपने पास आप लोग देख लीजिए डाटा है, इसमें 650। आप सभी को पता है कि टोटल एक 650 जो कैंडिडेट हैं उनका सीट है वहाँ पे सेंट्रल रेलवे में। और इसके अकॉर्डिंग 650 कैंडिडेट का तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि उतना तो कैंडिडेट अपने पास है नहीं। तो बस यहाँ पे दोस्तों 450 से लेके 500 तक, 450 से लेके 500 तक कैंडिडेट लेंगे। इसके अकॉर्डिंग कटअप का निर्धारण करें कितना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल लगभग लगभग 490 कैंडिडेट के आसपास लेते हैं तो कटअप कहाँ पे जाता है वो आपको देखता मिल जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फाइनल सिलेक्शन की पूरी उम्मीद रहेंगे। हो सकता है कम भी जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे
कुछ लोग पहले बता रहे थे कि जिनका रो स्कोर जो होता है, अगर जो नॉन सीसीए वाला का कट ऑफ पार कर जाता है तो उनको शायद पीटी के लिए बोला जाता है। इसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, अगर किन्हीं को जानकारी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें जहाँ तक जानकारी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपके कट ऑफ जो है आप लोग देखिएगा इस रेंज तक रहेगा। बहुत का जो कम में भी सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसका आप खुद देख लीजिए यहाँ पे प्रमाण, क्योंकि इतने कैंडिडेट है। अगर किसको इसी के बारे में पता होगा तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। क्या अगर रॉ स्कोर हम इससे ज़्यादा ले आते हैं जितना कट ऑफ नॉर्मल कैंडिडेट का गया, तो क्या सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो यूआर से हो जाएगा नॉन अप्रेंटिस वाला क्या? कि आप उसका सीट ले पाएँगे या नहीं ले पाएँगे? अगर किन्हीं को पता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे जैसे कि इसका देखिए, ये कैंडिडेट जिनके 80 नंबर, लगभग 72 नंबर, 70 नंबर आ रहे हैं, तो क्या ये यूआर से सिलेक्शन ले सकते हैं या यहीं पे फाइट करेंगे? तो चलिए, आपको किसी को जानकारी होगा तो बताइएगा। बाकी मैं कट ऑफ बता देता हूँ, कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग कितना जा सकता है, खास करके सेंट्रल मुंबई का। तो आप लोग देख लिए, इस बार जो है आपको कट ऑफ में राहत नहीं मिलेगा सेंट्रल मुंबई में। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, आप लोग सभी सभी में लगभग 20-20 नंबर ऐड कर लीजिए। अगर यूआर में 20 नंबर ऐड करते हैं तो लगभग आपको 60 प्लस नंबर जाता दिखेगा, खास करके अप्रेंटिस वाला का। वही ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का भी लगभग आपको 55 प्लस ही देखने को मिलेगा, 55 से तो कम नहीं जा रहा खास करके। आप लोग लास्ट में मिला लीजिएगा। और एससी का बात करूँ तो एससी का भी दोस्तों लगभग आपको 50 नंबर कट ऑफ दिखेगा, 50 के आसपास अप्रेंटिस वाला का। और एसटी वाला का बात करूँ तो इसका भी लगभग 50 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस का बात करूँ दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का जो स्कोर है आपको 55 से लेके लगभग 60 तक वेरी करेगा। इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। मुझे तो एक्स्ट्रा जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनका नंबर आया है। क्योंकि अभी इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी जनसंख्या है जो सेंट्रल मुंबई से फॉर्म डाले हैं। क्योंकि वहाँ पे आप लोग देखिए, मात्र जो 600-650 सीट पे सिलेक्शन होना है, जो कि पिछले के मुकाबले 1200 से कम है। तो अगर आप कितने रो स्कोर आ रहे हैं, आप अभी कितने स्कोर आ रहे हैं आपके, और बिना वो जो अप्रेंटिस वाला लगाए हुए आपका कितना नंबर है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आप आगे किस कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं या किस वैकेंसी टेबल के बारे में जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।